गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग रिलेशन पर जो डीपीपी नंबर 2 है उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला डीपीपी सेटअप इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा, उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, देखें कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ए सेट दिया है 1 2 3, बी सेट दिया है 4 5 6। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर आल्सो। मीन्स अगर कोई रिलेशन है तो क्यों है, और रिलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और जो रिलेशन ए टू बी होंगे उसमें ए के एलिमेंट्स पहले होंगे और बी के एलिमेंट्स बाद में। तो यहाँ फर्स्ट वाला देखिए 1 6, यानी 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, सही है। 3 4, 3 भी ए में है, 4 भी बी में है। लेकिन ये 5 2 आ गया, 5 ए में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ए टू बी नहीं है। ये कुछ ए टू बी है, और ये तीसरा वाला जो बी टू ए वाला एलिमेंट आ गया, इसलिए दिस इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सिंपल आप आंसर लिखेंगे, इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रीजन में लिख देंगे एज 5 2 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से निकल के आते हैं, ए क्रॉस बी से आते हैं। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 5 2 इज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। सेकंड देखें, सेकंड में 1 5 है, करेक्ट है। 2 6 है, ये भी सही है। 3 4 भी सही है, और फिर 3 6 आ गया, तो ये भी सही है, क्योंकि 1 2 3 तीनों कहाँ से हैं, सेट ए से हैं, और 5 6 4 ये सेट बी से हैं। तो इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज, क्यों है, क्या रीजन देंगे सपोर्ट में, ऑल द एलिमेंट्स, एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। एज या तो लिख दो आप सीधा, एज गिवन सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन है रिलेशन की। तो उसी के सपोर्ट में दे दिया कि जो सेट दिया हुआ है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 4 2 4 3 4 एंड 5 1। तो ये तो तीनों ही एलिमेंट्स जो हैं, पहले पहले एलिमेंट्स बी से आ रखे हैं, तो एक्चुअल में ये बी टू ए है, तो इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से रीजन वही एज, अब यहाँ पे हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बता दिया था, एक था इसमें, अब ये तीनों हैं, तो तीनों को लिखने की बजाय सीधा कह सकते हैं कि गिवन सेट इज सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक एलिमेंट की बजाय हम पूरे सेट को ही बता सकते हैं कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। या ये कह सकते थे आप कि गिवन सेट इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता। लास्ट में ए क्रॉस बी है, तो अगेन इट इज ए सेट, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो दिस विल आल्सो बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसी तरह से आप आंसर दे देंगे गिवन सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे सेकंड में लिखा है। तो जस्ट सेकंड के जैसा फॉलो कर लेंगे इसको, ठीक है, लाइक पार्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पर मिसिंग है। एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, अब एक नया टर्म है रिलेटिवली प्राइम, और हमें करना क्या है, आर को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसका डोमेन और रेंज बताना है। तो पहले आपको आर को एज ए ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिखाना है। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब है यह है कि एक्स और वाई में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए वन के अलावा, वन इज कॉमन बिटवीन एनी टू नंबर। सो जैसे 2 है और 3,
nothing is common, no factor is common other than 1, so they will be called as relatively prime numbers. इसके लिए नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, जैसे 4 and 7, 4 is not a prime number but 4 and 7 are relatively prime, means एक दूसरे के कंपैरिजन में they don't have any common factor other than 1. क्लियर है? रिलेटिवली प्राइम समझ में आ गया? ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, वो प्राइम हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, उनके बीच में कोई भी नंबर उनके कॉमन फैक्टर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 and 3 आ जाएगा, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बोला गया है, तो यहाँ का 2 वहाँ से 3 ले लिया। फिर इस 2 के साथ 6 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 6 में 2 फैक्टर कॉमन है, 2 and 7 आएगा। तो एक एक पेयर लेके चलेंगे, एक एक नंबर के पेयर बनाएंगे। फिर 2 और 10 भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी 2 कॉमन है। फिर 3 और 3 भी नहीं आएगा, 3 कॉमन है। 3 और 6 भी नहीं होगा, अगेन 3 इज कॉमन बिटवीन 3 and 6। देन 3 and 7 इज अनदर पेयर रिलेटिवली प्राइम। देन 3 के साथ 10 लेंगे तो भी एक रिलेटिवली प्राइम पेयर बन रहा है। देन स्टार्ट विथ 4, 4 and 3 आर रिलेटिवली प्राइम, 4 and 6 are not relatively prime because 2 is common. Then 4 and 7 and 4 and 10 is also not relatively prime because 2 is common between them. Then start with 5, 5, 3 are the relatively prime number, 5, 6 also relatively prime, and then 5, 7 also, but 5 and 10 is not. तो इस तरह से ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बना लिए दोनों सेट के एलिमेंट लेके। अब आपको डोमेन एंड रेंज लिखना है, तो डोमेन में क्या लेते हैं, पिछले वीडियोस में बताया हुआ है मैंने, जितने भी फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे के सारे डोमेन में आते हैं। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5, दीज ऑल आर इन डोमेन ऑफ द रिलेशन। एंड सेकेंड होता है रेंज, रेंज मीन्स जो सेकेंड प्लेस पर हैं, 3, 7, 10, 3, 7 रिपीट हो गया, 3, 6 नया 6 आ जाएगा, 7 आ चुका है। तो जो सेकंड प्लेस पर है 3, 7, 10, 3, 7, 3, 6, तो 6 भी आए। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। एक बार फिर से अच्छे से समझ ले, कंडीशन क्या थी, रिलेटिवली प्राइम, यानी ऐसे नंबर का पेयर बनाना है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, 1 को छोड़ के, उनके फैक्टर्स में नो कॉमन फैक्टर। आगे चलते हैं, एक और आपको यहाँ पर फाइंड द इनवर्स रिलेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनवर्स में एक्चुअली ये -1 ऊपर आना चाहिए था, यहाँ नहीं, तो आर इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले रिलेशन लिखना है फिर उसका इनवर्स बनाना है। तो पहले वाले केस में देखिए आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। अब यहाँ पर सेट होना चाहिए था एक्स, हाँ, इसका फाइंड द इनवर्स रिलेशन फ्रॉम आर, क्योंकि यहाँ पर एन, हाँ, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, हाँ ये दिया है सेट। तो अब नेचुरल नंबर रखना है यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो x की या y की किसी की भी एक वैल्यूज आप रख सकते हैं, या तो x की जगह 1, 2, 3, 4 रखना शुरू कर दीजिए, या y की वैल्यू। तो जैसे x के पहले लिखते हैं हम, तो x को रख दीजिए आप, x इक्वल टू 1, तो 1 इधर जाएगा, 8 - 1 7, y इक्वल टू 7/2, 7/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो 1 रिलेटेड नहीं होगा, यानी 1 से कोई पेयर बनने वाला नहीं है। 2 देखिए, x इक्वल टू 2, तो यहाँ जाएगा 6/2 3, तो पहला बन जाएगा 2 and 3, जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। 3 2 जा 6 + 2 8, ऐसा भी चेक कर सकते हैं। फिर 2 की बजाय 3 रखेंगे तो भी 5/2 आएगा, 4 रखेंगे तो 4/2 यानी 2, तो 4 and 2 अनदर पेयर, 4 + 2 2 जा 4, 8 आ जाएगा, ऐसे भी चेक कर लें। 5 रखेंगे तो अगेन 3/2 आएगा, 6 रखने पे आ जाएगा, यहाँ आएगा तो 6 माइनस होगा, 2/2 1,
तो इस तरह से ये आर के पेयर बन गए। अब अगर आप 7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 8 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इज आल्सो नॉट ए नेचुरल नंबर। और 9 रखेंगे तो नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे, 8 - 9 - 1/2 आएगा। तो इसलिए सिर्फ ये ही 3 पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये आर है, तो इसी से आप बना सकते हैं आर इनवर्स। आर इनवर्स में इसके आर्डर चेंज हो जाएंगे, 3, 2, 2, 4 एंड 1, 6। इस तरह से ये इसके ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गए और इनवर्स रिलेशन बन गया। सेकंड केस में देखते हैं, रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट डिफाइंड एज दिस। देखिए यहां पर किस तरह से रिलेशन डिफाइन किया गया है और यहां पर किस तरह से लिखा गया है, दोनों के लिखने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दोनों सेट अलग अलग है, यहाँ सेम सेट था। तो जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली आप इस डीपीपी में देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का लिखने का पैटर्न, इंफॉर्मेशन देने का पैटर्न अलग अलग है, डिफरेंट है। और वही प्रैक्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पा रहे हैं कि क्या गिवन है, क्या रिलेशन है। बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, बट बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करने हैं तो ऐसे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यहाँ पर रिलेशन y = x - 3 है, यानी सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 लेस है। या ये भी कह सकते हो आप कि y + 3 = x, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से 3 एक्सीड कर रहा है। इनमें से लेना है आपको। तो जैसे पहला लिया आपने 11, तो दूसरा एलिमेंट उससे कितना कम होना चाहिए, 3 लेस। तो 11 किसके साथ कंपेयर करेगा, 8 के साथ। इसमें आप रख के देखिए, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 8, सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन। दूसरा 11 के साथ और कोई पेयर नहीं बनाएगा क्योंकि डिफरेंस किसी का 3 नहीं है। 12 के साथ 10 का पेयर नहीं बन सकता, डिफरेंस 2 है। 12 का भी नहीं बन सकता। 13 के साथ 10 का बनेगा, सो नेक्स्ट इज 13 एंड 10, इनके बीच का गैप 3 का गैप है। 11 के साथ 8 और कोई नहीं आ रहा है, 12 के साथ किसी के साथ नहीं बन रहा है, इसके साथ 4 का गैप है, 2 का गैप है, 0 का गैप है। 13 के साथ 8 का नहीं है, 5 गैप डिफरेंस दिख रहा है। बस 13 और 10 है जिसमें 3 का डिफरेंस है। एंड 13 and 12 is also not, so this is R, and then its inverse will be just opposite 8, 11 and 10, 13। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। कंडीशन को पढ़ना है, समझ के उसके हिसाब से आंसर करना है, रिलेशन बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, इनवर्स लिखना है। पिछले क्वेश्चन में डोमेन रेंज पूछा था, यहाँ पे इनवर्स पूछा गया है। इनवर्स का भी डोमेन रेंज अगर बाई चांस पूछा जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट में 3, 2, 1 आ रहा है डोमेन, 2, 4, 6 रेंज, 8 and 10 डोमेन, 11 and 13 आर द रेंज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी दो सेट्स दिए हुए हैं और रिलेशन है ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी इज ऑड। यहाँ पर ये -1, ए माइनस बी है, कामा नहीं आना चाहिए। ए माइनस बी इज ऑड, so that R is an empty relation from A to B। यानी आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। और कंडीशन क्या है कि वही कनेक्टेड होंगे जिनके डिफरेंस ऑड नंबर बनाते हैं। तो जैसे 7 और 3 और 7 डिफरेंस निकालेंगे तो -4, या इवन नंबर आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा है। 3 को 11 के साथ बनाएंगे तो भी -8, नॉट अ ऑड नंबर। देन 5 and 7 अगेन, एंड 5 and 11, -6, -2। तो आप कह सकते हैं कि द डिफरेंस, वैसे तो ये आपको समझाने के लिए मैंने पेयर बता दिए, अदरवाइज एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर। तो उस प्रॉपर्टी का मेंशन करके भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो रिलेशन, गिवन रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन और एम्प्टी सेट।
तो इसको भी देख के कह सकते हैं कि सिंस नो ऑर्डर्ड पेयर इज satisfying condition of a minus b is odd। या तो इस तरह मेंशन कर दें या सीधा कंडीशन लिख दें कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर इज इवन, देयरफॉर R is empty set या empty relation। और यहाँ पर इवन लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको बताया नहीं कि ये इवन है, तो यहाँ पर इवन। तो ये एक अलग कंडीशन थी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R। अब इसमें देखिए एक और नए तरह से दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है x और x प्लस 5। x और y का यूज नहीं किया यहाँ पर, y को x प्लस 5 टर्म्स में y की जगह पर वैल्यू पुटअप कर दी। एक्चुअल में यहाँ पर रिलेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, बट वो अलग से ना मेंशन करके यहीं पर सेट बिल्डर फॉर्म में ही y की जगह x प्लस 5 लिख दिया है। यही इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट है समझने के लिए। और आपसे पूछा गया डोमेन एंड रेंज बनाना है, तो आप सीधा ऑर्डर पेयर बनाइए। जब x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 0 1 2 3 4 5, तो जब x 0 होगा तो y 5 हो जाएगा क्योंकि 0 प्लस से y आ रहा है। 1 होगा तो 6, 2 देन 7, 3 देन 8, 4 देन 9, 5 प्लस करते चलना है और लास्ट है 5 एंड 10। तो सेट बहुत सिंपल है, कंडीशंस बिल्कुल सिंपल है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका हर क्वेश्चन में नया है। अब इसके बाद क्या करना है, डोमेन एंड रेंज। तो सीधा डोमेन में क्योंकि सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो x की वैल्यूज हैं, तो 0 1 2 3 4 5, और रेंज में इनसे जो भी सेकंड प्लेस पर आ रहा है कहाँ से शुरू होगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से ये डोमेन एंड रेंज इस कंडीशन में बन गया। बस याद ये रखना है कि किस तरह से लिखा है वो आपको पढ़ना समझना आना चाहिए। इन पूरे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझते चलें और क्वेश्चन के डिफरेंट पैटर्न्स को भी समझते चलें। अगला देखते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है, p इक्वल टू मॉड a माइनस 1। अब मॉड क्या होता है, तो मॉडुलस फंक्शन होता है। वैसे तो रिलेशन के बाद फंक्शन स्टार्ट होता है, बट थोड़ा सा सिंपल हम आपको मीनिंग बता देते हैं। जब भी दो लाइन के बीच में आप कोई भी नंबर लिखेंगे -3, तो भी उसकी वैल्यू +3 मानी जाएगी, और अगर +3 लिखा है तब भी +3 होती है। फिलहाल इतना ही समझ सकते हैं। ये एक फंक्शन रिलेशन का ये स्पेशल टाइप है, आगे चल के आने वाला है ये। तो जब दो लाइन के बीच में कोई भी नंबर लिखा है, अगर वो नेगेटिव है तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव है तब भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। ऐसे रिलेशन को या ऐसे फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है। अब देखिए, आपको एक तो ये दिया है b इक्वल टू मॉड a माइनस 1, सेकेंड a बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स लेना है आपको यहाँ पर, और ऐसे लेना है कि मॉड a की वैल्यू 3 या 3 से लेस रहे। तो पहले तो a की वैल्यू देखनी है क्या क्या आएगी। जैसे मैंने कहा -3 पर भी 3, +3 पर भी 3, तो -3 +3 दोनों यहाँ पर एक ही जगह पर हम रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सबसे लोएस्ट से -3। अगर आपने -2 रखा, क्योंकि इंटीजर्स लेना है, जेड डेसिमल नहीं ले सकते, इसलिए अगला नंबर आएगा -2। -2 पर भी वैल्यू +2 आएगी जो कि 3 से लेस है। फिर -1 0 1 2 एंड लास्ट
3। ये सारी वैल्यूज़ है जो यहाँ पे हम रखेंगे, तो वैल्यू 3 से लेस या इक्वल आएगी। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रख के बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब a -3 है तो b क्या होगा, -3 -1 रख के देख लीजिए, इसमें रख दीजिए फार्मूले में a -1 में, तो -4 विल बी +4। when a equal to -2 then b equal to mod -2 -1 will be -3, that is +3। when a equal to -1 तो mod b की वैल्यू हो जाएगी mod -1 -1 यानी mod -2 that is +2। then come to the next value 0, तो b will be 0 -1 यानी +1, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जब ये 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 -1 यानी 0। सेम 2 लेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 -1 यानी 1, और 3 लेने पर आ जाएगा 3 -1 is 2। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आ गई, किसकी, b की वैल्यूज़ आ गई। जैसे जैसे आप रखेंगे, एक प्रॉपर तरीका देखना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -3, तो -3 हमने यहाँ पर रखा। चाहे तो यहाँ पर फार्मूला लिख लें a -1 मॉड, तो जब यहाँ पर -3 रखा तो -4 आया यानी +4 वैल्यू। जब -2 रखा तो -3 यानी +3। जब -1 रखा है तो -2 यानी 2 आ रहा है। फिर उससे छोटा 0, 0 पर 1, 1 पर 0। जब 2 रखा है तो 2 - 1 1 एंड 3 पर 2। ये a और b की वैल्यूज़ आ गई। हमें करना क्या है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। आपसे ये नहीं कहा कि आप इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो रिलेशन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन मीन्स x की वैल्यू जो फर्स्ट प्लेस पर आ रही है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो यही डोमेन हो गया -3 -2। अब इसको और शॉर्टकट तरीके में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, +-3 +-2 +-1 एंड 0। ये भी एक शॉर्टकट मेथड है डोमेन लिखने के लिए। रेंज का यहाँ से 3 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 4 3 2 1 0, क्योंकि उसके बाद फिर वैल्यू 1 एंड 2 रिपीट हो रही है, रिपीटेड वैल्यू नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये डोमेन एंड रेंज हो गया। एक नई कंडीशंस थी, एक साथ 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, इंटीजर्स लेना है, और फिर ए की वैल्यू को फार्मूले में रख के बी की वैल्यूज निकालनी है। ऑर्डर्ड पेयर आपसे नहीं पूछा है, बाई चांस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बना के भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में, पहला बनेगा क्या, -3 एंड 4, फिर इसी तरह से बाकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n क्रॉस n। अब ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है। ए बी नेचुरल नंबर्स हैं, ए बी के स्क्वायर के इक्वल है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है, ध्यान रखना है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। बेसिकली ये रिलेशन के 3 अलग अलग टाइप्स हैं, हमने पहले डिस्कस किया है, बट फिलहाल अभी जो कहा है उस पर फोकस करें। पहला टाइप ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है, नाम से नहीं दिया है, सीधा डेफिनेशन मेंशन की है। आपको देखना है कि क्या हर एक नंबर अपने आप के इक्वल है या अपने आप के साथ कनेक्टेड है, स्क्वायर के इक्वल है क्या, यानी बी की जगह ए रख दें तो क्या ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर आप नेचुरल नंबर लेना है, 1 की बात करें तो 1 1 के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इसमें लिखा है फॉर ऑल ए,
यानी सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है क्या? तो सबके लिए ट्रू नहीं है। अगर आप 2 एंड 2 देखेंगे तो 2 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसलिए 2 एंड 2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, और वी कैन से 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। So firstly you can say it is not true, और रीजन में कह सकते हैं, फर्स्ट वाला तो नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। सेकंड वाला आपका रीजन जाएगा कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड में देखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर है क्या? यानी ए बी का स्क्वायर है, तो क्या बी ए का स्क्वायर होगा? तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 4 2 का स्क्वायर है, करेक्ट है, बट 2 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 4, so it is not satisfying the condition, and if it is not true one example is sufficient। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो इट इज नॉट ट्रू, और एक एग्जाम्पल, एज 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 4 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होती है। अब आते हैं थर्ड, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों उसके अंदर हैं, तो क्या, देखिए ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो क्या ए सी से रिलेटेड है? फर्स्ट एंड थर्ड ये पूछा है यहाँ पर। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ये ट्रांजिटिविटी को चेक करना, प्रूफ करना थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसमें अगर आप कहते हैं कि ट्रू है तो सिस्टमेटिकली प्रूव करके दिखाना है, और फॉल्स है तो कम से कम एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। तो चूंकि इसका एग्जाम्पल आसान है तो एग्जाम्पल से करके चले, नहीं तो थ्योरेटिकली भी हम कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक की जगह अगर हम 16 ले लें, 16 इज 4 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, दो कंडीशन ट्रू हो रही हैं। 16 इज 4 स्क्वायर, इट मीन्स 16 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, पहली कंडीशन है। दूसरा 4, क्योंकि बी से ही शुरू करना है एंगुलर रिलेशन, तो 4 से शुरू करना पड़ेगा, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 4 इज 2 स्क्वायर, तो 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ट्रू हैं। बट फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे, बट 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर 16 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसके बाद आप लिख सकते हैं अगले स्टेप में, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू। एक ये एग्जाम्पल से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप इन्हीं रिलेशंस को लेके भी प्रूव कर सकते हैं, अगर एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो। ए बी बिलोंग्स टू आर आपको गिवन है, तो यहाँ से ए हो जाएगा बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग्स टू आर है। देखिए ध्यान से, पहला तो कोशिश करिए कि एग्जाम्पल आपको मिल जाए, नहीं तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको मालूम है कि फॉल्स है तो एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए, याद कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज इस तरह से थ्योरेटिकली मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ए बी के स्क्वायर है, बी इक्वल है बी सी स्क्वायर के इक्वल है, ये दोनों कंडीशन तो आप ले सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना तो लिख ही सकते हैं। पहला और दूसरा रिलेशन क्वेश्चन को देख के समझ के लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई आपको कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या पूछा जा रहा है। तो ये गिवन है तो ये आएगा, ये भी गिवन है तो ये आएगा। अब इसके बारे में पता करना, AC के बारे में, AC बिलोंग करेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि AC स्क्वायर के इक्वल है या नहीं।
अगर ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो बिलोंग करेगा, लेकिन ए और सी को कनेक्ट करने की कोशिश करने में हम बी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो पुटिंग बी इक्वल टू सी स्क्वायर इन 1, इसमें रख दीजिए 1 में, तो आपको ए मिलेगा सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी सी पावर 4। तो ए सी के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, उसके पावर 4 के इक्वल है। देयरफॉर ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, so it is not true। तो ये थ्योरेटिकल जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया, और ये काउंटर एग्जाम्पल से भी आप प्रूव कर सकते हैं इस रिलेशन को। तो ये आज हमने 7 क्वेश्चंस देखे रिलेशन पर बेस्ड, बहुत ही सिंपल है, बेसिक्स है। एक बार पूरा समझ के फिर से करके देखेंगे, और जहाँ पर भी अटकते हैं, जो भी डाउट है, उन डाउट्स को कम्युनिकेट करेंगे, भेजेंगे। तब तक अगले वीडियो की तैयारी के साथ मैं आता हूँ। अगले वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चन लेके, करते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू।